नमस्कार, 5 बजे की शुरुआत इंडिया न्यूज के खास शो वायरल सेंट्रल के साथ आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। और अब देखिए इंडिया न्यूज का एक सनसनीखेज खुलासा। क्या हरियाणा के मेवात और केरल में मुस्लिमों को चुन चुन कर सरकार ऐसे इंजेक्शन लगवा रही है जो मुस्लिम लड़कियों को बांझ और मुस्लिम लड़कों को नपुंसक बना रहे हैं। देखिए इस वायरल दावे का पूरा सच। क्या मेवात में लग रहे हैं मुस्लिम लड़कियों को हमेशा के लिए बांझ बनाने वाले टीके? क्या एक खास इंजेक्शन से खास धर्म को टारगेट किया जा रहा है? क्या केरल में मुस्लिमों को जबरदस्ती नपुंसक बनाने के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं? क्या इंजेक्शन लगाकर लड़कियों को बांझ और लड़कों को नपुंसक बनाया जा रहा है? क्या स्कूलों में चुन चुन कर सिर्फ मुस्लिम बच्चों को एक खास इंजेक्शन लगाया जा रहा है? सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा सनसनीखेज है। कहा जा रहा है 3 तस्वीरों के जरिए कि मेवात में और केरल के स्कूलों में सिर्फ मुस्लिमों को चुन चुन कर एक खास इंजेक्शन लगाया जा रहा है। इंडिया के केरल में ये इंजेक्शन स्कूलों में सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को दिया जा रहा है। इसका साइड इफेक्ट ये है कि इन लड़कियों को कभी भी औलाद नहीं होगी। मेरी आपसे गुजारिश है इस फोटो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वायरल दावे की पड़ताल से पहले हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि इस रिपोर्ट को पूरा जरूर देखें, क्योंकि कभी कभी सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दावे बहुत घातक साबित होते हैं। मुस्लिम लड़कियों को बांझ और मुस्लिम लड़कों को नपुंसक बनाने का दावा सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है, इसलिए हमने इसका फैक्ट चेक किया। वायरल हो रही पोस्ट में एक दवा की तस्वीर भी शेयर की जा रही है। दवा पर लिखा है मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन लाइव आईपी। इससे पता चलता है कि यह खसरा चेचक के वायरस को खत्म करने वाला टीका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की वेबसाइट से हमें पता चला कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस दवा को बनाती है। ये भारत की सबसे बड़ी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है और दुनिया की भी सबसे बड़ी टीका उत्पादन कंपनी है। मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन लाइव आईपी इसी का एक प्रोडक्ट है जिसे मार्केट में MR वैक्सीन के नाम से बेचा जाता है। अब सवाल ये था कि क्या इस इंजेक्शन से बांझपन हो सकता है? पड़ताल के लिए हमने विशेषज्ञ डॉक्टर्स की राय ली। ये जो वैक्सीन है मीजल, मम्स और रूबेला नाम के 3 घातक रोगों से हमें बचाती है और अगर ये हमारे देश की बच्चियों को सही समय पर एडमिनिस्टर कर दी जाए तो हम उन्हें कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम नाम की बीमारी से बचा सकते हैं, क्योंकि कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में बच्चे मानसिक रूप से कमजोर यानी कि मेंटल रिटार्डेशन, हृदय रोग यानी कि सेप्टल डिफेक्ट्स और कंजेनाइटल कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद लेकर पैदा होते हैं, जिससे कि उनका आगे का जीवन बहुत ही तकलीफदेह हो रहता है। गायनी डॉक्टर के मुताबिक टीके से महिलाओं के गर्भधारण की क्षमता को कोई खतरा नहीं है। हाँ, टीका नहीं लगवाने से खतरा जरूर है, क्योंकि ऐसी सूरत में भविष्य में गर्भवती महिला के भ्रूण की मृत्यु हो सकती है या बच्चे को जन्मजात दोष भी हो सकते हैं। इस टीके को लेकर सरकारी योजना क्या है, ये पता करने के लिए हमारे संवाददाता पहुंचे गौतम बुद्ध नगर के जिला अस्पताल में। यहाँ हमारी मुलाकात हुई चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनुराग भार्गव से। किसी भी विदेश के किसी भी कहने पे ना आए और ये टीका सभी लोग लगवाएं। इस टीके को ना किसी की जाति, ना किसी की बिरादरी, ना कोई समूह, ना कोई उसके ये लगाया जाता है और सभी टीका लगवा लेने से 10 जानलेवा बीमारियों से बच्चे का बचाव हो जाता है। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने
साल 2017 में मीजल्स रूबेला वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के लिए नेशनल गाइडलाइन जारी की थी। इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का मकसद 2020 तक 41 करोड़ बच्चों का टीकाकरण करना है, ताकि मीजल्स, रूबेला और कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम को कंट्रोल किया जा सके। तो ये वायरल दावा देश के एक बड़े तबके में असंतोष की भावना भरने वाला है। लेकिन जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर वायरल दावा सच नहीं होता। देखिए, बच्चों के रक्षा कवच यानी टीकाकरण को लेकर दुनिया में और कहां ऐसी अफवाह फैली है। अब हमें पता ये करना था कि क्या इस वैक्सीन से बच्चों को कोई नुकसान भी होता है। हमारे संवाददाता पहुंचे दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल। यहाँ के बाल रोग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमित गुप्ता से हमने वायरल हो रही खबर के बारे में पूछा। जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके हिसाब से 9 महीने से उम्र की बच्चों से लेकर 15 साल के बच्चों को लगाया जा रहा है, और उसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। और इसके कारण कोई बांझपन, एमआर कैंपेन या एमआर वैक्सीन के कारण कोई बांझपन नहीं होता, और कोई भी एविडेंस नहीं है इस को बोलने के लिए कि इससे बांझपन होता है। साफ है कि खसरा और चेचक की ये वैक्सीन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। ये वैक्सीन 15 साल तक के बच्चों को लगाई जाती है। बच्चे की उम्र के मुताबिक वैक्सीन का शेड्यूल फॉलो करना होता है। ये वैक्सीन बच्चों को 9वें महीने में, 15वें महीने में और फिर 4 साल पर देनी होती है। अगर किसी बार ये वैक्सीन नहीं लग पाए तो बच्चे की उम्र 15 साल तक होने पर यह वैक्सीनेशन कराया जा सकता है। है कि हमारे देश के एक समुदाय विशेष को कुछ ऐसी वैक्सीन दी जा रही है जिनसे बांझपन हो रहा है। ऐसा बोलना बिल्कुल ही गलत है। हमारे देश में ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बनी जो किसी समुदाय विशेष के लिए स्पेसिफिकली दी जाती हो। एमआर वैक्सीन से बांझपन बिल्कुल भी नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप एमआर वैक्सीनेटेड नहीं है। हालांकि टीकाकरण को लेकर संदेह, दहशत, गलत जानकारी और अफवाह फैलाया जाना नया नहीं है। द कंजर्वेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन से इनफर्टिलिटी जैसी अफवाह 2003 में नाइजीरिया में भी फैलाई गई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि वहां करीब 15 महीने तक देश के पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम का बहिष्कार किया गया। अब हालात ये हैं कि नाइजीरिया अभी भी पोलियो मुक्त नहीं हो सका है। स्कूलों में यह अभियान इसलिए चलाया जाता है क्योंकि वहां बड़ी तादाद में बच्चे होते हैं, और इस अभियान की सफलता के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का टीकाकरण हो जाए। इसलिए यह बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि किसी खास धर्म या समाज के बच्चों के लिए उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। कुल मिलाकर इस मैसेज में जिस वैक्सीन का फोटो है वो एक जरूरी वैक्सीन है जिसका कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं होता, और इससे बांझपन वाली बात तो पूरी तरह गलत है। और अब एक चौंका देने वाली खबर देखिए। उदयपुर में एक शख्स ने 22